भुट्टो रानी की नीच हरकत। भुट्टो रानी इतना करेक्टरलेस है, इतना करेक्टरलेस है कि मत पूछो। यहीं पे लप्पी ने इतना बड़ा शादी समारोह का फंक्शन रख रही है, अपनी एनिवर्सरी मना रही है, मगर यहीं पे लप्पी अपनी माँ की पुरानी साड़ी दिया पहनने के लिए और नया ब्लाउज ला कर दे दिया इसके ऊपर। तो लप्पी अपनी माँ को खुद ही इंसल्ट कर रही है। जिस तरीके से राजमाता को हक है अपने बेटे के शादी में अपने पसंद का साड़ी पहनना, उसी तरीके से क्या एक माँ की बेटी का हक नहीं है? अगर उसकी बेटी उस लायक है, उस अव्वल तक कमा रही है, उस लायक बन चुकी है, तो क्या एक माँ की ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ बेटा ही पूरा कर सकता है? क्या बेटी का हक नहीं है, बेटी का फर्ज नहीं है कि अपने माँ बाप को खुशियों को पूरा करे? जब दोनों मिलकर, लप्पू और लप्पी दोनों मिलकर कमा रहे हैं, तो लप्पू की माँ अगर इतना महंगा अपने हिसाब से कपड़ा खरीद सकती है, अपने मनपसंद तैयार हो सकती है, तो क्या लप्पी की माँ को हक नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी में या अपनी बेटी की एनिवर्सरी पार्टी में वो अच्छे से तैयार हो पाए? लप्पी ने अपनी बहन को नया ड्रेस ला कर दिया, मगर यहीं पे लप्पी ने अपनी माँ को पुरानी साड़ी पहना दिया, उत्तरन पहनाया और ब्लाउज जो है अपनी माँ को साइड से ला के दिया खरीद कर। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो लप्पी इतना बड़ा पार्टी फंक्शन समारोह रख रही है अपनी एनिवर्सरी का, इसमें लाखों रुपए का खर्चा करी है, लाख से ऊपर ही खर्चा हुआ होगा, और इतने सारे लोगों को इनवाइट करी है, मगर अपनी माँ के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदने की इसके पास औकात नहीं थी लप्पी को। लप्पी इतना कमा रही है, तो लप्पू जिस तरीके से अपनी माँ बाप का ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, तो क्या लप्पी अपनी माँ बाप को ख्वाहिश नहीं पूरा कर सकती? अगर वो माँ बाप की आर्थिक स्थिति इतना सही नहीं है कि वो अपने लिए अच्छे ड्रेस खरीद सके, तो क्या अपनी लप्पी जो है अगर इतना पैसा खर्च कर कर इतना बड़ा पार्टी फंक्शन रख सकती है, तो क्या लप्पी अपने माँ बाप के लिए एक जोड़ी कपड़ा नहीं खरीद सकती थी? माँ को पहनाया उत्तरन साड़ी, इतना बड़ा पार्टी फंक्शन करने के क्या फायदे? क्या फायदे? सिर्फ बेटा कमाएगा तो बेटा अपने माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, मगर बेटी का फर्ज नहीं है कि बेटी अपनी माँ बाप को ख्वाहिश को पूरा कर सके। अगर भगवान ने उस लायक बना दिया है, इतना तुम्हारे अंदर हैसियत है, तो तुम्हें लप्पी को शर्म आना चाहिए। सच में मैं क्या ही बोलूं, जो लास्ट में बोलती है ना लप्पी कि मैं क्या ही बोलूं। सो यहाँ पे भुट्टो रानी की हम बात कर ले। भुट्टो रानी जो है, कल की वीडियो में भुट्टो रानी बोलती है कि मुझे रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं करेक्टरलेस, कि ये है करेक्टरलेस। हो सकता है देखे होंगे किसी के साथ कभी न कभी। तो भुट्टो रानी, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे ऊपर नजरें गड़ा गड़ा कर तुम्हारे देखते चले कि तुम्हारा से चक्कर चल रहा है, कैसा है, क्या है। ठीक है, हम सबके पास फैमिली है, बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। ये तो सामने वीडियो आ जाती है तो जज कर लेते हैं कि तुम कितने नीच पानी में हो, तुम्हारा करेक्टर कितना, तुम्हारा चरित्र कितना साफ सुथरा है। ठीक है, जो तुम बोलती हो ना कि देखते फिरते होंगे, कहीं पे देखे होंगे, तो किसी का इतना शौक नहीं है और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारा करेक्टर जज करते चले, तुम्हारे देखते चले कि तुम कहाँ जा रही हो, किससे मुंह मरवा रही हो, कैसा है, नहीं है। ठीक है, ये तो सामने जो कैमरे के सामने तुम करोगी भुट्टो रानी, तो पब्लिक आवाज उठाएगी ही उठाएगी। इसी तरीके की हरकतें जगत दीदी कर रही थी। जगत दीदी को सबसे अलग स्पेशल दर्जा लप्पू दे रहा था, उसी तरीके का चीजें जो है तुम्हें लप्पू दे रहा है। लप्पू तुमसे सबसे अलग ट्रीट कर रहा है, तुम्हें सबसे ऊंचा दर्जा दे रहा है, लप्पी को जमीन पे सुला रहा है, मगर भुट्टो रानी तुम्हें बेड पे सुला रहा है, तुम्हें बेड पे सुला रहा है। लप्पू का मैंने एक ब्लॉग देखा था कल सुबह कि भुट्टो रानी का आंख खोल खोल कर जगा रहा है, माथा सहला के, इस तरीके से माथा को सहलाकर। ठीक है, अपनी बीबी को एनिवर्सरी विश किया, उसके बाद भुट्टो रानी को जगाने लगा, आंख खोलने लगा, इसे बाल को सहलाने लगा। ठीक है,
तो भुट्टो रानी जिस तरीके की चीजें तुम कैमरे के सामने हरकतें करोगी ना, तो वो सारी चीजें पब्लिक बोलेगी ही बोलेगी। रही बात कि तुम्हारा करेक्टर कितना चरित्र है, कितना पवित्र है, उसमें पब्लिक जो है तुम जो दिखाती हो वही पब्लिक देखती है। सो भुट्टो रानी जो है एक बार लप्पू और लप्पी का दोनों का जब रिश्ता खराब था, तो भुट्टो रानी के पास से लप्पू जो है जाकर काफी टाइम तक रहा, हफ्ता दिन तक, 10 दिन तक रहा। ठीक है, तो भुट्टो रानी जो है लप्पू को मंदिर मस्जिद न जाने कहाँ कहाँ जाकर माथा टेकवाया। ठीक है, मगर यहीं पे भुट्टो रानी बोलती है कि किस तरीके का मतलब थंबनेल डाले, थंबनेल पे क्या लिखे, लिख दे कि तुम्हारे से भुट्टो रानी का चक्कर चल रहा है, लप्पू रंगीला से भुट्टो रानी का चक्कर चल रहा है। तभी से ऑडियंस के नजरों से भुट्टो रानी तुम गिर चुकी हो कि व्यूज और पैसे के लिए इतना नीचे स्तर तक गिर सकती हो। और तुम्हारा पति जो है ये भुट्टा, मतलब हमेशा कल वीडियो में जहां पे लप्पी मेकअप करवा रही थी वहां पे भुट्टो रानी भी पहुंची हुई थी। ठीक है, भुट्टो जी, जब भुट्टो रानी जो है बैठी रहती है और भुट्टा बैक करके बैठा रहता है, पिछवाड़ा घुमा के ही बैठा रहता है, हमेशा लेटा ही रहेगा भुट्टा। तो तुमने लप्पी की बहन को इस तरीके से जब तुमने बेइज्जती किया ना कि यहाँ का तुम मलिका नहीं हो, हटो यहाँ से, जब तैयार हो गई हो तो हटो ना, इस तरीके से, तो तुम्हारी ना औकात जो है एकदम नीचे लेवल तक गिरा हुआ। तुम इतनी घमंडी हो, इतनी चीफ हो कि तुम्हारी बात करने का तरीका और बैठने का जो ढंग है ना, एक बच्चे की माँ बन चुकी हो मगर तुम्हारे अंदर ना ही सेंस है बात करने की, ना ही सेंस है बैठने की। जिसमें मम्पी राहुल इंटरव्यू ले रहा था, जिसमें सबसे पूछ रहा था, उसमें कितनी घटिया और कितनी बहियात तरीके से सोफा पे बैठी हुई थी। अपने आप को देखो भुट्टो रानी, फिर उसके बाद रिएक्शन चैनल के ऊपर उंगली उठाना। ठीक है, तो ये भुट्टो रानी जो है ना, बारात निकलने के बाद भी मैं लिख के दे रही हूं कि भुट्टो रानी जो है ना, भुट्टो रानी जी ये लप्पी की जगह फिर से लेगी और लप्पी बोलेगी लास्ट में आके, हम का ही बताए, हमें जमीन पे सुलाया था और ये बार बार मेरे घर पे आती थी और बेड पे सोती थी, मुझे बेड पे सोने नहीं दिया। जिस तरीके से लप्पी बोलती है ना कि मेरे पति को मुझे टच करने नहीं दिया, 1.5 साल से 2 साल से मेरे साथ कोई संपर्क में नहीं था, मेरे साथ रील बनाने नहीं देती थी। यही इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। आपको विश्वास नहीं है ना तो आप लिख के ले लो। यहाँ पे भुट्टो रानी जो है, भुट्टा और भुट्टी जो है, दोनों शादी इंजॉय कर रहा है, एनिवर्सरी पार्टी इंजॉय कर रहा है 3 दिन 4 दिन का। मगर वहीं पे भुट्टा की माँ जो है मार खा रही है किसी औरत से। अब घर में न जाने किससे झगड़ा हुआ है, वहां पे भुट्टा की जो माँ है वो मार खा रही है। भुट्टी की जो भुट्टो रानी है ना, भुट्टो रानी की सास को किसी ने मारा है। यहाँ पे ये सब इतना बिजी है कि वो हाल चाल लेने के लिए सही नहीं समझा कि मेरी माँ का क्या कंडीशन है। ये सब इतने गिरे किस्म के इंसान है कि यहाँ से पता लगता है कि ये सब जो है एक माँ को इतना नीचा गिरा सकते हैं, एक माँ के साथ इतना हैवानियत कर सकते हैं, तो आप सोच लीजिए। और ये कितनी फुहरपन है भुट्टो रानी के अंदर, इतना फुहरपन है कि मत पूछो। भुट्टो रानी मतलब सच में बहुत ही इसकी चीफ हरकत है, बहुत ही भुट्टो रानी की घटिया नियत भी है। नियत भी हम बोल सकते हैं कि चंद डॉलर और पैसों के लिए, अपनी इज्जत बेचने के लिए, अपनी चरित्र को बदनाम करने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। जब ये लप्पू और लप्पी का हल्दी था तो उसमें वो रेड ड्रेस पहनी थी, जो कि वहां पे सभी लोग जो है थीम के अकॉर्डिंग ड्रेस पहने थे। जब मेहंदी फंक्शन था सब लोग पिंक पहने थे, तो ये भुट्टो रानी जो है रेड ड्रेस पहनी थी, थीम की बिल्कुल अपोजिट। फिर सब लोग जब रेड पहने तो भुट्टो रानी ब्लैक पहनी। अब भुट्टो रानी को इतना स्पेशल ट्रीट क्यों दिया जा रहा है? लप्पू का बीच में कैमरा जो है खाते खाते, लप्पू जो है खाना खा रहा था, खाते खाते इसका कैमरा जो है ब्लर हो गया। अब आओ देखा ना ताओ देखा, नहीं इधर देखा ना उधर देखा। भुट्टो रानी का
टी शर्ट उठाया, पहना हुआ टी शर्ट जो पहन रखी थी उसको इस तरीके से उठा के पोंछ डाला। अब सोचो टी शर्ट का लेंथ कितना होता है। अगर कुर्ती हो तो कहा भी जाता है कि कुर्ती थोड़ा सा लॉन्ग होता है, तो टी शर्ट का लेंथ कितना होता है आप खुद ही सोच के बताओ। अब भुट्टो रानी शर्माने लगी। और भुट्टा कितना कंफर्टेबल होता है ये सब हरकतों से। भुट्टा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलता, इतना ये नल्ला है, इतना नल्ला है कि मत पूछो। जब देखो जब भुट्टा जो है पिछवाड़ा दिखा के ही बैठा रहेगा कैमरे का। भुट्टो रानी फ्रंट दिखाती है, आगे से दिखाती है, मगर भुट्टा पिछवाड़ा दिखाएगा। यहीं पे भुट्टो रानी जो है अपने भाई का, अभी नया नया शादी हुआ है, भुट्टो रानी अपनी नई नई भाभी को अकेला छोड़ के अपने भाई को अपने साथ लेकर आई है। हम मानते हैं कि तुम अपने भाई को काम पे रखी हो, ठीक हो सकता है तुम इसको सैलरी भी देती होगी, मगर भुट्टो रानी तुम अपनी बहन हो ना, सौतेली तो हो नहीं या पड़ोस के तो हो नहीं, ठीक है। तुम्हारा अपना खून है, अपना भाई है। इतना अधेड़ उम्र में तुम्हारा भाई का शादी हुआ है, नया नया शादी हुआ है, तो भुट्टो रानी तुम उस चीज से वाकिफ नहीं हो। जब तुम्हारा शादी हुआ था तो तुम दोनों कैसे चाहते थे कि दोनों पति पत्नी एक साथ रहे। फिर तुम अपने भाई को 1 महीने के लिए भी छुट्टी नहीं दिया, तुरंत शादी हुआ तुरंत अपने पास बुलवा लिया। बेशर्मी की हद होती है। और भुट्टो रानी की जो भाई है बिल्कुल औरतों की तरह हरकतें कर रहा है। औरत और मर्द दोनों का ही फर्ज पूरा कर रहा है। अपनी बीवी के बदले भी नाचता है और अपने लिए भी नाचता है, अपना भी फर्ज पूरा कर रहा है। यहीं पे ये जो लप्पी है देवर की छाती पे बैठ के डांस किया। मतलब ये कहां से मतलब अच्छा दिख रहा था, इतना मतलब बेहुदा, इतना अश्लील, इतना गंदा दिख रहा था कि सोचो देवर की छाती पे बैठ के ये डांस कर रही थी, नागिन डांस कर रही थी भुट्टो लप्पी। लप्पी कुछ भी करे तो वो छूट है, लप्पी कुछ भी करे तो छूट है। सबसे ज्यादा नफरत जो है छोटी बहू से ही है, जगत माता का।